12.3 अरब डॉलर, 43 देश, 206 प्रोजेक्ट। भारत के मिशन अफ्रीका से डरा चीन, ड्रैगन के मुंह से यूं छीनने जा रहा दुर्लभ खजाना। अफ्रीका की दुर्लभ खनिज संपदा को लूटने की कोशिश में लगे चीन को भारत ने तगड़ा झटका दिया है। सेंटर फॉर सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस CSEP की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने काफी तेजी से अफ्रीकी देशों में निवेश किए हैं। CSEP की रिसर्च में कहा गया है कि चीन की आक्रामक जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी को काउंटर करने के लिए भारत अपने पाले मूव कर रहा है ताकि दुर्लभ खनिज संपदाओं का इस्तेमाल किया जा सके। भारत के मिशन अफ्रीका का मकसद तांबा, लिथियम, निकल और कोबाल्ट जैसे महत्वपूर्ण खनिज संपदाओं तक पहुंच हासिल करना है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2030 तक भारत में महत्वपूर्ण खनिजों की मांग में 4 गुना ज्यादा इजाफा होने वाला है। CSEP की रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के पास मौजूदा समय में 5.9 मिलियन टन लिथियम अयस्क मौजूद है, जो भारत की जरूरत को कुछ समय के लिए पूरा कर सकता है, लेकिन इनका इस्तेमाल करने में अभी काफी वक्त लगने वाला है, जिससे भारत के आत्मनिर्भर अभियान को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे में भारत के सामने 2 विकल्प है। पहला विकल्प ये कि देश में मौजूद खनिज संपदाओं का इस्तेमाल करने के लिए तेजी से खनन को बढ़ावा दिया जाए, और दूसरा विकल्प ये है कि जिन देशों के पास ये दुर्लभ खनिज मौजूद है उनके साथ संबंधों को विस्तार दिया जाए। इनमें ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देश शामिल हैं। रिपोर्ट से पता चला है कि भारत इन देशों के साथ तेजी से संबंध विकसित कर रहा है ताकि भविष्य में सप्लाई चेन की दिक्कत न आए। भारत सरकार जितनी तेजी से अफ्रीकी देशों में अपने पैर पसार रही है उसने चीन को परेशान कर दिया है। चीन भी अफ्रीका में अपना आधिपत्य बनाना चाहता है, लेकिन उसकी कर्ज नीति से अब अफ्रीकी देश डर रहे हैं, जिसका भारत को फायदा मिल रहा है। जनवरी 2025 में घोषित राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन NCMM की रिपोर्ट में विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज को हासिल करने पर जोर देता है। इसके लिए भारत सरकार को लगातार इन देशों से नजदीकी संबंध बनाने की सिफारिश की गई है। इसमें मैपिंग सेवाओं के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को तैनात करना, खनन और निकासी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सब्सिडी देना और दूसरे मौकों की पहचान करना शामिल है। इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत ने अफ्रीकी देशों के साथ तेजी से संबंध विकसित किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नई दिल्ली अब अफ्रीकी देशों के लिए टॉप 5 निवेशकों में शामिल हो गया है। इन 5 देशों ने अफ्रीकी देशों में करीब 75 अरब डॉलर के निवेश किए हैं, और भारत में भी अफ्रीकी देशों ने गहरे कॉमर्शियल नेटवर्क बना लिए हैं। अफ्रीकी देशों में 30 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं, इसका भी भारत को फायदा मिल रहा है। अफ्रीकी देशों के साथ भारत का वित्त वर्ष 2022-23 में 100 अरब डॉलर का द्विपक्षीय कारोबार रहा है। इसके अलावा भारत 27 अफ्रीकी देशों को ड्यूटी फ्री टैरिफ सुविधा देता है, और भारत को भी इन 27 देशों में ड्यूटी फ्री टैरिफ का लाभ मिलता है। इसके अलावा भारत ने अफ्रीकी देशों में 16 नए मिशन खोले हैं, जिससे अफ्रीकी देशों में भारतीय मिशनों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। वही भारत के टॉप डिप्लोमेट्स लगातार अफ्रीकी देशों की यात्रा कर रहे हैं ताकि राजनीतिक जुड़ाव को और मजबूत किया जा सके। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की भागीदारी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि भारत अफ्रीकी देशों के विकास में बहुआयामी नजरिया अपनाता है। CSEP ने अपनी रिसर्च रिपोर्ट में कहा है कि नई दिल्ली ने 43 अफ्रीकी देशों में 206 प्रोजेक्ट को फाइनल कर लिया है। इसमें भारत ने इन अफ्रीकी देशों का 12.3 अरब डॉलर से ज्यादा के रियायती ऋण दिए हैं, और भारत ने साल 1949 से ही अफ्रीकी देशों में अपनी क्षमता निर्माण के लिए 700 मिलियन डॉलर की अनुदान सहायता दी है। भारत की इन कोशिशों का नतीजा ये निकला है कि अफ्रीकी देशों से भारत को अब दुर्लभ खनिज संपदाएं मिलने लगी हैं। दुनिया में अभी तक जितनी भी महत्वपूर्ण खनिज संपदाओं की खोज की गई है, उनमें 30% का घर अफ्रीकी देश है। भारत ने अफ्रीकी देशों के साथ ऊर्जा साझेदारी में गैर नवीकरणीय और नवीकरणीय ऊर्जा दोनों क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौते किए हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2001 के बाद से भारत और अफ्रीका के बीच खनन और खनिज क्षेत्रों में कुल व्यापार 43 अरब डॉलर का हो चुका है। भारत ने हाल ही में घोषणा की है कि सरकार कांगो, तंजानिया, मोजाम्बिक जैसे अफ्रीकी देशों में महत्वपूर्ण खनिज परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करना चाहती है, और भारत सरकार ने तांबा और कोबाल्ट के अन्वेषण के लिए जाम्बिया में 9000 वर्ग किलोमीटर ग्रीनफील्ड भूमि सुरक्षित कर ली है। भारत की ये एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक सफलता है, और माना जा रहा है कि आने वाले समय में भारत को और ज्यादा कामयाबियां हासिल होंगी।